बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की, जिसका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर स्टार्ट किया है। आज हम उसकी प्रॉब्लम नंबर 15 करेंगे, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको हर चीज़ की अच्छे से समझ में आए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी आपके रिलेटेड वीडियोस अपलोड हों आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना है ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। तो स्टूडेंट्स, अब आप सुहेल अफजल प्लस MRF की बुक ओपन कर लें। चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, प्रॉब्लम नंबर 15 ओपन करें। हम पहले इसकी रीडिंग करेंगे और साथ साथ इसका सोल्यूशन देखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 15 है, रीडिंग करते हैं। अ ट्रेडर बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस फाउंड ₹780 access debit and transfer it to the suspense account. Later he found the following एरर्स। यानी कि जो डेबिट साइड है ना आपकी सस्पेंस अकाउंट की, वो एक्सेस है यानी कि ज्यादा है। तो आप इस अमाउंट को ₹780 को क्रेडिट साइड पर सस्पेंस अकाउंट बनाते वक्त आपने इसको क्रेडिट साइड पर लिखना है। ये मैंने अभी से आपको बता दिया। अब हम एंट्रीज देखते हैं। एंट्री नंबर 1 क्या है? कमीशन बैलेंस ₹2430 वाज नॉट ट्रांसफर टू द ट्रायल बैलेंस। यानी कि हुआ क्या है, कमीशन पे की है कंपनी ने, तो कमीशन जो पे की है ये कैश अकाउंट को यहाँ पर आपने क्रेडिट नहीं करना है। कमीशन तो एक्सपेंस है, उसको तो डेबिट करेंगे। यहाँ पर आपने ट्रायल बैलेंस अकाउंट को क्रेडिट करना है क्योंकि गलती से आपने क्या किया, आपके अकाउंटर ने इस एंट्री को ट्रायल बैलेंस के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया। सोल्यूशन देखते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन देखें। देखिए करेक्ट एंट्री क्या होगी। आपने हमेशा करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाई एंट्री से अपना इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो करेक्ट एंट्री क्या होगी? कमीशन पे की गई है तो कमीशन एज अ एक्सपेंस इंक्रीज होगा, तो एक्सपेंस इंक्रीज हो तो उसको डेबिट करेंगे। तो कमीशन अकाउंट डेबिट हो गया करेक्ट एंट्री के अंदर ₹2430 से। और टू क्या आएगा? टू आएगा ट्रायल बैलेंस अकाउंट। क्यों यहाँ पर कैश अकाउंट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने ट्रायल बैलेंस अकाउंट में ये एंट्री पोस्ट की है, उसने एंड पे आपको लाइन मेंशन करके दी है, इसलिए हमने इसमें यहाँ पर कैश अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना। तो ट्रायल बैलेंस अकाउंट आपका होगा क्रेडिट ₹2430 से। रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ, आपके अकाउंटेंट ने ना ट्रायल बैलेंस को क्रेडिट किया लेकिन कमीशन अकाउंट को डेबिट उसने नहीं किया। ये इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के अंदर एंट्री नंबर 1 में दी हुई है। तो कमीशन अकाउंट डेबिट कुछ भी नहीं किया, क्रेडिट कर दिया ट्रायल बैलेंस अकाउंट ₹2430 से। तो रॉन्ग एंट्री आपकी ये होगी। अब रेक्टिफाई एंट्री आपने करनी है। करेक्ट एंट्री में डेबिट क्या हुआ है? कमीशन अकाउंट डेबिट हुआ है। रॉन्ग एंट्री में तो हमने किसी चीज को डेबिट किया ही नहीं। तो करेक्ट एंट्री में कमीशन अकाउंट जो डेबिट हुआ है इसको रेक्टिफाई एंट्री में भी डेबिट करें। तो कमीशन अकाउंट डेबिट होगा ₹2430 से। अब करेक्ट एंट्री की क्रेडिट साइड देखें, ट्रायल बैलेंस अकाउंट ₹2430 और रॉन्ग एंट्री में भी ठीक रिकॉर्ड किया, ट्रायल बैलेंस अकाउंट क्रेडिट किया ₹2430। तो ये तो आपस में कट जाएगा। अब रेक्टिफाई एंट्री की क्रेडिट साइड पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा सस्पेंस अकाउंट। क्यों? क्योंकि हमारी रॉन्ग एंट्री के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम ठीक करके क्रेडिट कर लें। तो यहाँ पर हमें एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जिसको सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। अपनी एंट्रीज को बराबर करने के लिए रेक्टिफाई, तो सस्पेंस अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे ₹2430 से। तो एंट्री आपकी हो जाएगी कमीशन अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट ₹2430 डेबिट, ₹2430 क्रेडिट। सेकंड नंबर एंट्री क्या है? द टोटल ऑफ सेल्स बुक ₹3480 हैड नॉट बीन पोस्टेड टू द सेल अकाउंट। यानी कि आपने एक सेल की है ₹3480 की, लेकिन उसको सेल अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, सेल अकाउंट में पोस्ट नहीं आपने किया। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन में करेक्ट एंट्री क्या पास होगी? क्योंकि सेल की गई है तो सेल की इंफॉर्मेशन नहीं बताई गई कि किसी पर्सन को सेल की गई है। तो यहाँ पर आप तसव्वुर करेंगे सेल आपकी कैश पर की गई है। तो कैश आपके पास आया, एसेट इंक्रीज हुआ तो उसको करेंगे डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट ₹3480 से। टू सेल अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि इनकम इंक्रीज हो तो उसको हम क्रेडिट करते हैं ₹3480 से। अब रॉन्ग एंट्री क्या हुई? रॉन्ग एंट्री में कैश अकाउंट को डेबिट किया गया कितने से? ₹3480 से।
लेकिन सेल के अकाउंट में यानी कि क्रेडिट साइड में कोई एंट्री नहीं पास की गई, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उसने हमें एंट्री में बताई हुई थी। हैड नॉट बीन पोस्टेड इनटू द सेल अकाउंट, उसने हमें ये कहा था। अब हमने रॉन्ग एंट्री कर ली, रेक्टिफाई एंट्री कैसे बनेगी? करेक्ट एंट्री की डेबिट साइड पे देखिए कैश अकाउंट डेबिट किया गया है 3480 रुपीज से, और रॉन्ग एंट्री में भी उसको ठीक से डेबिट किया गया कैश अकाउंट को 3480 रुपीज से, तो ये तो कट जाएगा। इसका मतलब अभी तक रेक्टिफाई एंट्री में कुछ नहीं आया। अब करेक्ट एंट्री की क्रेडिट साइड क्या है? सेल अकाउंट क्रेडिट किया गया है 3480 रुपीज से, रॉन्ग एंट्री में क्रेडिट किया ही नहीं गया, तो इस सेल अकाउंट को आप रेक्टिफाई एंट्री में भी क्रेडिट करो, क्योंकि करेक्ट एंट्री से ही रेक्टिफाई एंट्री बनती है। तो करेक्ट एंट्री का जो सेल अकाउंट क्रेडिट हुआ है वो आप रेक्टिफाई एंट्री में भी सेल अकाउंट को क्रेडिट करो, कितने से? 3480 रुपीज से। अब डेबिट में क्या आएगा? क्योंकि रॉन्ग एंट्री में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी मिस्टेक को दूर करके हम क्या करें, डेबिट साइड पर रेक्टिफाई एंट्री की लिख दें, तो यहाँ पर आपको एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा 3480 रुपीज से एंट्री को बराबर करने के लिए। तो आपकी एंट्री हो जाएगी कंप्लीट, रेक्टिफाई एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट टू सेल अकाउंट 3480 रुपीज डेबिट, 3480 रुपीज क्रेडिट। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ₹2400 वाज एंटर इन द सेल बुक, यानी कि आपने फर्नीचर सेल किया है। करेक्ट एंट्री आपकी ये होनी चाहिए थी कि फर्नीचर को सेल किया है, रॉन्ग एंट्री में आपने ये कर दिया कि उसकी एंट्री कंप्लीट की, कंप्लीट एंट्री सेल बुक में रिकॉर्ड कर दी है। सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए इस सोल्यूशन में एक मिस प्रिंटेड ये हो गया कि एंट्री नंबर 3 है आपकी, लेकिन सोल्यूशन के अंदर जो एंट्री नंबर 3 आपको मिलेगी वो मैंने गलती से एंट्री नंबर 4 का सोल्यूशन कर दिया, और जो नंबर 4 आपका सोल्यूशन में एंट्री नंबर है ना, वो आपकी 3 एक्चुअल में इस एंट्री नंबर 3 का जो सोल्यूशन है वो नंबर 4 एंट्री है आपकी यहाँ पर सोल्यूशन के अंदर। तो नंबर 4 के ऊपर आप जरा फोकस कीजिएगा। तो आपने फर्नीचर सेल आउट किया, यानी कि कंपनी ने, तो कंपनी के पास तो आया पैसा, कैश आया, कैश एज एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट करेंगे 2400 से, और क्योंकि फर्नीचर डिक्रीज हुआ है, फर्नीचर को बेचा है तो एसेट डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सेल को डिक्रीज करने बैठ जाते हैं, सेल को क्रेडिट करने बैठ जाते हैं। तो क्या हुआ, फर्नीचर डिक्रीज हुआ तो फर्नीचर एज एसेट डिक्रीज हो तो उसको करेंगे क्रेडिट है, तो एंट्री करेक्ट होगी कैश अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट, 2400 रुपया डेबिट, 2400 रुपया क्रेडिट। रोंगली क्या किया, रोंगली ये कर दिया, आपके अकाउंटेंट ने सेल बुक में एंट्री पास की, तो सेल बुक की एक्चुअल में वही एंट्री होती है, कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट, ये सेल बुक की एंट्री होती है, ठीक है ना। तो वही उसने पास की, कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट उसने एंट्री पास कर दी, 2400 डेबिट 2400 क्रेडिट। अब रेक्टिफाई एंट्री हम बनाते हैं। तो रेक्टिफाई एंट्री जब आपने बनानी है तो करेक्ट एंट्री की डेबिट साइड पर देखें क्या मौजूद है, वो है कैश अकाउंट डेबिट 2400 से, और रॉन्ग एंट्री की भी डेबिट साइड पर कैश अकाउंट मौजूद है और 2400 से ही मौजूद है, तो ये आपस में कट गया। अब अभी तक इसका मतलब है रेक्टिफाई एंट्री में कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। अब करेक्ट एंट्री की क्रेडिट साइड पर मौजूद है फर्नीचर अकाउंट 2400 से, लेकिन रॉन्ग एंट्री की क्रेडिट साइड पर मौजूद है सेल अकाउंट 2400 से, तो आप क्या करें, रेक्टिफाई के क्रेडिट साइड पर लिखें फर्नीचर अकाउंट 2400 से। क्यों? क्योंकि हमने करेक्ट एंट्री वाली क्रेडिट साइड को मेंशन करना होता है, यहां पर लिखना होता है। अब आपने क्रेडिट साइड पर तो लिख दिया रेक्टिफाई एंट्री की फर्नीचर अकाउंट 2400 से, अब डेबिट साइड पर आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे रॉन्ग एंट्री में देखो कोई मिस्टेक ठीक करने वाली रह गई है, तो बिल्कुल रह गई है, सेल अकाउंट क्रेडिट है, रॉन्गली उसको डेबिट करो इस गलती को ठीक करने के लिए। तो सेल अकाउंट को रेक्टिफाई एंट्री के अंदर डेबिट करेंगे 2400 से, तो एंट्री आपकी बन जाएगी सेल अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट 2400 रुपया डेबिट 2400 रुपया क्रेडिट। अब एंट्री नंबर 4 देखिएगा, परचेज मेड फ्रॉम राजा स्टोर्स ₹2250 रुपीज हैड फॉरगॉटन टू एंटर इन दी बुक, यानी कि परचेज की है आपने राजा स्टोर से 2250 की, लेकिन उसको रोंगली भूल ही गए हैं एंटर करना, किसमें, बुक में, एक अकाउंट में नहीं, बुक में, कंप्लीट एंट्री ही भूल गए हैं रिकॉर्ड करना। तो सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि एंट्री नंबर 3 एंट्री नंबर 4 के सोल्यूशन में चले गया, और एंट्री नंबर 4 जो होगी अब उसका सोल्यूशन आपको सोल्यूशन में एंट्री नंबर 3 मिलेगा। तो अब आपने एंट्री नंबर 3 के ऊपर फोकस करना है सोल्यूशन के अंदर। अब देखें परचेज की है राजा से, तो परचेज एज अ एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो करेंगे डेबिट करेक्ट एंट्री में, कितने से, 2250 से, और टू किस पर्सन से किया, पर्सन का नेम दिया, बिल्कुल दिया राजा स्टोर, तो ये एज अ क्रेडिटर मींस लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो इसको करेंगे क्रेडिट, कितने से, 2250 से।
रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ, कोई एंट्री ही नहीं पास की, क्योंकि स्टूडेंट्स उसने कहा कि फॉरगॉटन, भूल गया लिखना बुक के अंदर। बुक का मतलब होता है ना डेबिट साइड की कोई एंट्री पास की, ना क्रेडिट साइड की कोई एंट्री पास की। तो अब रेक्टिफाई एंट्री बनानी है तो सेम टू सेम जो करेक्ट एंट्री है ना आपकी, वही रेक्टिफाई एंट्री बन जाएगी। तो रेक्टिफाई एंट्री आपकी क्या बनेगी, परचेज अकाउंट टू राजा स्टोर, या खाली राजा भी आप लिख सकते हैं, अकाउंट 2250 डेबिट 2250 क्रेडिट। अब एंट्री नंबर 5 देखिएगा, कैश पेड टू रहमान ₹3,520 वाज पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज ₹3,250, यानी कि कैश पे किया है रहमान को कैश दिया है कितना, 3520, लेकिन उसको गलती से रिकॉर्ड कितना कर दिया, रहमान के अकाउंट में। हिज का मतलब होता है बंदे का अकाउंट, ठीक है ना, हिज हमेशा पर्सन के लिए यूज किया जाता है, तो रहमान की जगह गलती से क्या अमाउंट पास कर दी, 3250, ये हमने अमाउंट लिख दी। तो सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब सबसे पहले आप क्या करें, करेक्ट एंट्री देखें। तो रहमान को कैश पे किया गया है तो कंपनी के पल्ले से कैश जाएगा, तो रहमान को क्या करेगी कंपनी, रहमान, इसका मतलब है कंपनी ने रहमान को पैसा दिया क्यों, क्योंकि एलिबिलिटी होगी ना कंपनी पर, रहमान को पहले कहीं क्रेडिटर कंपनी ने कंसीडर किया होगा, तो रहमान को पैसे दिए तो रहमान की एलिबिलिटी जो है, कंपनी की एलिबिलिटी डिक्रीज हुई, तो एलिबिलिटी डिक्रीज हो यानी कि रहमान जो पर्सन है उसके पास पैसे आए तो रहमान को करेंगे डेबिट, कितने से, 3520 से। तो कंपनी के पल्ले से कैश गया, इस डिक्रीज हुआ तो उसको कर दें 3520 से क्रेडिट कर दें, ठीक है। अब रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ, एंट्री बिल्कुल सही की, रहमान अकाउंट टू कैश अकाउंट, एंट्री बिल्कुल ठीक वही लिखी, जिसको डेबिट करना था उसको डेबिट किया, रहमान को डेबिट करना था डेबिट किया, कैश को क्रेडिट करना था क्रेडिट ही किया, लेकिन रहमान के सामने अमाउंट लिख दी ₹3,250 और कैश अकाउंट के सामने जो अमाउंट लिखी वो ₹3,520 ही लिखी। अब रेक्टिफाई एंट्री बनाते हैं, क्योंकि देखें करेक्ट एंट्री की डेबिट साइड पर मौजूद है रहमान, रॉन्ग एंट्री की भी डेबिट साइड पर मौजूद है रहमान, लेकिन अमाउंट्स में डिफरेंस है, करेक्ट एंट्री में है 3520, रॉन्ग एंट्री में है 3250, तो कम अमाउंट लिखी गई है। गिलास में पानी मांगा था, फुल दिया कम, तो इसका मतलब है गिलास में पानी मजीद ऐड करना पड़ेगा। तो जब कम अमाउंट हो तो आपने करेक्ट एंट्री पर जहां पर रहमान मौजूद है आपने रेक्टिफाई एंट्री में भी वहां पर ही रहमान अकाउंट को लिखना है, यानी कि डेबिट है करेक्ट एंट्री में तो रेक्टिफाई एंट्री में भी रहमान अकाउंट को करें डेबिट, कितने से, अमाउंट में डिफरेंस ले लें, 3520 में से माइनस कर दें 3250, तो आपके पास आएगा 270 यानी कि ₹270। अब क्रेडिट साइड पर आए करेक्ट एंट्री की, कैश अकाउंट क्रेडिट है 3520 से और रॉन्ग एंट्री में भी कैश अकाउंट क्रेडिट है 3520 से, तो आप क्या करें, ये तो कट जाएगा आपस में। अब यहां पर रेक्टिफाई एंट्री को बराबर करने के लिए आपको एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, वो है सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट को आप क्रेडिट कर दें कितने से, ₹270 से, तो इस तरह आपकी एंट्री बन जाएगी, रहमान अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट ₹270 डेबिट ₹270 क्रेडिट। गुड्स, अब एंट्री नंबर लास्ट देखिएगा, गुड्स सोल्ड टू ए ₹1250 वाज पोस्टेड टू बीज अकाउंट, यानी कि ए के चीजें बेची लेकिन लिख दी बी के अकाउंट में। बहुत सिंपल एंट्री है, सोल्यूशन में देखते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट सबसे पहले आप करेक्ट एंट्री देखेंगे, तो करेक्ट एंट्री में देखें आपने चीजें बेची हैं ए को, तो ए एज अ डेटर इंक्रीज होगा, एसेट इंक्रीज हो तो उसको डेबिट करते हैं, ठीक है ना, आधार पे चीजें आपने बेची है ना, बंदे का नेम आ गया ए, तो ए अकाउंट को डेबिट करेंगे 1250 से, लेकिन क्रेडिट आप करेंगे सेल अकाउंट को, लेकिन वो गलती से ना मेरे से मिस प्रिंट हो गया, क्रेडिट मैंने कर दिया कहीं बी अकाउंट को करेक्ट एंट्री में, तो यहाँ पर आप इसको ठीक कर लीजिएगा काइंडली स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सेल अकाउंट को करेक्ट एंट्री में क्रेडिट करना है कितने से, 1250 से। अब रॉन्ग है क्योंकि सेल को क्यों क्रेडिट किया, इनकम इंक्रीज हो तो उसको क्रेडिट करते हैं। रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ, बी अकाउंट ए की जगह बी अकाउंट को डेबिट कर दिया और क्रेडिट में सेल अकाउंट को ही रखा, तो यहां पर सेल अकाउंट को मैंने ठीक से ही क्रेडिट किया, आपने बस करेक्ट एंट्री के अंदर ना बी की जगह सेल अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। मैं दोबारा से कर रहा हूं, कह रहा हूं कि माजरत है लेकिन आप इसको ठीक कर लीजिएगा। तो अब बी अकाउंट टू सेल अकाउंट लिखा, रॉन्ग एंट्री में 1250 डेबिट 1250 क्रेडिट। अब रेक्टिफाई एंट्री हम बनाते हैं, तो रेक्टिफाई एंट्री कैसे बनेगी, करेक्ट एंट्री में देखें सेल अकाउंट जो है करेक्ट एंट्री में जो डेबिट साइड है ए अकाउंट को डेबिट किया 1250 से, लेकिन रॉन्ग एंट्री में तो हमने डेबिट ए को करना था, हमने कर दिया बी को डेबिट, तो अब रेक्टिफाई एंट्री में ना ए अकाउंट को करें डेबिट कितने से, 1250 से। अब करेक्ट एंट्री की क्रेडिट साइड पर देखें क्या लिखा हुआ है, सेल अकाउंट लिखा हुआ है, मैंने बी अकाउंट लिखा, लेकिन आपको मैंने जैसा कि पहले बताया आपने सेल अकाउंट लिख लेना है, तो सेल अकाउंट को क्रेडिट किया 1250 से, रॉन्ग एंट्री में भी सेल अकाउंट को किया क्रेडिट 1250 से, तो यहां पर सेल तो आपस में कट जाएगा। अब
रेक्टिफाई एंट्री की क्रेडिट साइड पर क्या रहेगा, तो रॉन्ग एंट्री में देखें कोई चीज ऐसी है जो गलती हो, तो बिल्कुल गलती है, बी अकाउंट को डेबिट किया है, तो बी अकाउंट की गलती को ठीक करने के लिए ना इसको रेक्टिफाई एंट्री के अंदर क्रेडिट करें कितने से, इसको रेक्टिफाई एंट्री में बी अकाउंट को क्रेडिट किया 1250 से, तो इस तरह आपकी रेक्टिफाई एंट्री हो जाती है ए अकाउंट टू बी अकाउंट 1250 डेबिट 1250 क्रेडिट। तो यहां पर स्टूडेंट्स आपकी जो 6 की 6 एंट्रीज हैं वो हमने रेक्टिफाई कर ली, यानी कि इनके अंदर हमने एरर रिमूव कर लिए। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे क्वेश्चन के अंदर है, वो कह रहा है सस्पेंस अकाउंट बनाओ, तो सस्पेंस अकाउंट की उसने हमें अमाउंट दी है और कहता है डेबिट साइज एक्सीड है, ज्यादा है 780 रुपए से। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं और सस्पेंस अकाउंट बना के देखते हैं कि किस तरह बनेगा। अब स्टूडेंट्स से सस्पेंस अकाउंट आपने बनाना है, तो देखें इस पिक्चर के अंदर आपको नजर आ रहा है कि मैंने ऊपर एंट्रीज भी रख दी हैं और साथ में नीचे सस्पेंस अकाउंट बना के भी आपको दिखा दिया। तो सस्पेंस अकाउंट ना जस्ट लाइक लेजर की तरह बनता है। यहां पर आपको 6 कॉलम टोटल ड्रा करने पड़ते हैं, ठीक है। पहले कॉलम का नेम चाहे सीरियल नंबर दे दें, फिर रेफरेंस, फिर अमाउंट, फिर सीरियल नंबर, रेफरेंस और अमाउंट। तो जो आपको स्क्रीन के ऊपर ना आपकी लेफ्ट साइड पर आपको जो 3 कॉलम नजर आएंगे ना वो डेबिट साइड के कॉलम है, और जो आपको आपकी स्क्रीन पर राइट साइड पर 3 कॉलम नजर आ रहे हैं वो क्रेडिट साइड के हैं 3 कॉलम। अब आपने क्या करना है, आपको ऊपर वाली 6 एंट्रीज के अंदर जहां जहां पर आपको सस्पेंस अकाउंट नजर आ रहा है ना डेबिट हुआ, आपने उसको इस राइट साइड पर आप सॉरी अपनी लेफ्ट साइड पर, आपकी लेफ्ट साइड पर आपने उसको क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। अब सस्पेंस अकाउंट अगर आप देखो ना डेबिट, तो सिर्फ एक एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है, वो है सेकंड नंबर आपकी एंट्री जो कि सस्पेंस अकाउंट टू सेल अकाउंट है 3480 3480 3480 रुपीज। तो आप क्या करें, डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर दें 3480 रुपीज अमाउंट के अंदर लिखते हैं, लेकिन नेम आपने क्या देना है, नेम आपने सस्पेंस का नेम नहीं यूज करना, आपने उसके ऑपोजिट अकाउंट का नेम लिखना है। वो क्या है, वो है सेल अकाउंट। तो सेल अकाउंट को आप नेम लिखेंगे और अमाउंट लिख देंगे 3480। अब क्रेडिट साइड पर आ जाएं, तो क्रेडिट साइड पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसने कहा है कि एक्सीड थी, सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड ज्यादा थी, तो आप वो ज्यादा कितनी थी 780 रुपीज से, तो आप क्या करें, ज्यादा थी डेबिट साइड तो उसको क्रेडिट साइड पर पोस्ट कर दें कितने से, बैलेंस बी बटा डी लिखेंगे 780 रुपीज से। अब क्रेडिट साइड पर देखें सस्पेंस अकाउंट ऊपर 6 एंट्रीज में कहां कहां पर क्रेडिट हुआ है, तो सस्पेंस अकाउंट तो क्रेडिट हुआ है फर्स्ट नंबर एंट्री में कमीशन अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट, तो सस्पेंस अकाउंट कमीशन अकाउंट की वजह से हुआ क्रेडिट। तो आप क्या करेंगे, आप कमीशन अकाउंट का नेम लिखेंगे क्रेडिट साइड पर और अमाउंट आप लिख देंगे कितनी 2340 रुपीज, ठीक है स्टूडेंट्स। अब और देखो ऊपर वाली 6 एंट्रीज में कहां पर सस्पेंस अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ है, तो ऊपर वाली 6 एंट्रीज में ना सस्पेंस अकाउंट एक और क्रेडिट हुआ है रहमान के नाम से, तो रहमान अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट ये 270 रुपीज। तो आप 270 करेंगे क्रेडिट, लेकिन नेम लिख देंगे रहमान अकाउंट। तो अब आप अगर क्रेडिट साइड को जमा करें, क्योंकि अब क्रेडिट साइड के ऊपर कोई ऐसी अमाउंट नहीं है, कोई ऐसा अकाउंट नहीं है जो क्रेडिट साइड के अंदर आए, तो आपने अब क्रेडिट साइड को जमा कर लेना है, यानी कि 780 2430 फिर इसके अलावा 270, इन तमाम अमाउंट को जमा करेंगे तो आपके पास जो टोटल आएगा ना क्रेडिट साइड का वो आएगा 3480 रुपीज। तो इसका मतलब है डेबिट साइड का भी टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल बिल्कुल सेम आ गया है। अब आपने नेक्स्ट जो थर्ड रिक्वायरमेंट करनी है वो आपने इफेक्ट इन एंट्रीज का इफेक्ट बताना है, असर बताना है प्रॉफिट एंड लॉस पर, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे इफेक्ट ऑन प्रॉफिट बिफोर रेक्टिफिकेशन, उसने हमें ये रिक्वायरमेंट कही है। अच्छा इस रिक्वायरमेंट का मतलब क्या, सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा, समझिएगा जरा बात को। इसका मतलब ये है, वो ये कहना चाह रहा है कि जब ये गलतियां नहीं थी ना हुई, उससे पहले कंपनी का प्रॉफिट कितना था, और जब ये गलतियां हो गई ना अकाउंटेंट से, तो उसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि कंपनी के पास कितना प्रॉफिट रिमेनिंग रहेगा। सही है, तो क्वेश्चन में आपको उसने बिफोर गलतियों से पहले का प्रॉफिट की अमाउंट दी हुई है उसने, क्वेश्चन में जरा गौर करें, जो कि 43,870 रुपीज ये क्वेश्चन के अंदर आपको उसने दिया हुआ है। जब मैं नीचे सोल्व करूंगा मैं एक दफा आपको उसकी ट्रीटमेंट करके बताऊंगा। अब जब भी आपने ये रिक्वायरमेंट निकालनी है, इस रिक्वायरमेंट का मतलब मैंने समझा दिया कि अब हमने ये देखना है कि गलतियों के बाद कितना प्रॉफिट हमें हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में आप 3 कॉलम बनाएंगे, नंबर 1 आइटम, नंबर 2 कॉलम आएगा प्रॉफिट ओवर स्टेटेड, नंबर 3 आएगा प्रॉफिट
अंडर स्टेटेड। इन दोनों चीज़ों का मैं मतलब समझाता हूँ आपको। तो पहली नंबर एंट्री देखें, इस पिक्चर पर सबसे ऊपर देखें, पहली एंट्री क्या हुई थी। आपने हमेशा रोंग एंट्री में देखना है। जब ये इफेक्ट ऑन प्रॉफिट वाला बनाना है तो आपने हर एंट्री का रोंग पार्ट देखना है, रोंग एंट्री देखनी है। तो पहली एंट्री के अंदर रोंग एंट्री क्या थी कमीशन अकाउंट। रोंग एंट्री में ना हुआ ये था कि कमीशन अकाउंट लिखा ही नहीं था और लिख दिया था ट्रायल बैलेंस अकाउंट, यानी कि कमीशन अकाउंट खाली रहने दिया था, ट्रायल बैलेंस अकाउंट जो है ना उसको लिख दिया था, उसको क्रेडिट कर दिया था 2430 से 2430 से। अब कमीशन अकाउंट एक्चुअल में है क्या, एक्सपेंस है ना। तो एक्सपेंस जब लिखा ही नहीं, खर्चा जब लिखा ही नहीं, तो मुझे बताएं प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा। फॉर एग्जाम्पल ना मेरे घर का कोई खर्चा था, मैंने लिखा ही नहीं, तो मैं जब कैलकुलेशन करूंगा अपनी इनकम की तो मेरी इनकम बड़ी ही शो होगी, क्योंकि खर्चा जब मैं लिखूंगा तो उस अमाउंट में से, उस इनकम में से मैं खर्चे को माइनस करूंगा तो मेरा जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज होगा। तो अब पहली एंट्री की रोंग एंट्री में आपने खर्चे को लिखा ही नहीं, तो अब आप क्या करेंगे, इससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ओवर स्टेटेड का मतलब होता है प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब आप आइटम में ए लिखेंगे और प्रॉफिट ओवर स्टेटेड में अमाउंट लिख देंगे 2430 2430। आपने एक दफा बस 2430 लिखना है ए नंबर एंट्री में। ठीक है, अब बी नंबर एंट्री की बात करते हैं। तो सबसे ऊपर देखें जो एंट्रीज पास की गई हैं, रेक्टिफाई एंट्री, जिसमें करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाई एंट्री बनाई है। तो सेकंड नंबर जो एंट्री है ना उसकी रॉन्ग एंट्री में क्या लिखा है, कैश अकाउंट लिखा है। डेबिट और सेल अकाउंट को तो लिखना भूल ही गए थे, वो उसने लिखी ही नहीं थी सेल अकाउंट में। अब यहां पर देखें कैश अकाउंट, पैसा आया है ना, इनकम आई है, लेकिन इनकम आई थी सेल की वजह से, तो हम तो लिखना ही भूल गए, यानी कि इनकम को रिकॉर्ड करना ही भूल गए। फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में कोई इनकम आई है लेकिन आप उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो मुझे बताओ आपका प्रॉफिट ज्यादा शो होगा कि कम शो होगा। आपका प्रॉफिट कम शो होगा, ठीक है ना, क्योंकि इनकम आई थी लेकिन आप रिकॉर्ड करना ही भूल गए। तो अब जब इनकम, जब एक्सपेंस हो, जैसे ए एंट्री में था उसको रिकॉर्ड करना भूल जाए तो प्रॉफिट आपका बढ़ता है। लेकिन जब इनकम आए और आप उसको रिकॉर्ड करना भूल जाएं तो आपका प्रॉफिट डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज का मतलब है अंडर स्टेटेड है। तो बी आइटम में लिखें बी, ओवर स्टेटेड में कुछ नहीं आएगा, अंडर स्टेटेड में इसकी अमाउंट आ जाएगी कितनी, 3480 रुपीज। अब स्टूडेंट्स एंट्री नंबर आप देखेंगे 3, लेकिन ऊपर आप अपने सोल्यूशन के अंदर ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है ना, इस सोल्यूशन में आपने एंट्री नंबर 4 के ऊपर गौर करना है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि ये हमसे ना थोड़ी सी मिस प्रिंटेड हो गई है। तीसरी नंबर एंट्री को हमने सोल्यूशन में चौथी नंबर एंट्री एज अ पास कर दिया। तो 4 नंबर एंट्री देखें, 4 नंबर एंट्री की रोंग साइड पर देखें, रोंग एंट्री में देखें आपको क्या एंट्री नजर आ रही है, कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट 2400 डेबिट 2400 क्रेडिट है। अब यहां पर ना करेक्ट एंट्री को भी आपको देखना पड़ेगा। करेक्ट एंट्री में था कैश अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट, पैसा आया था फर्नीचर को बेचने की वजह से, एसर को बेचने की वजह से, लेकिन हमने रिकॉर्ड कर दिया कि जी पैसा आया सेल करने की वजह से, इनकम की वजह से। नहीं, यहां पर आपकी मुझे बताएं इनकम डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी। यहां पर आपकी इनकम बढ़ी है, यानी कि देखो आपका 2400 रुपया पैसा तो आया है ना, पैसा तो आया है ना आपके पास है, चाहे आपने रॉन्ग एंट्री में उसको रिकॉर्ड किया कि भाई सेल की वजह से पैसा आया है, लेकिन पैसा आया है। तो जब पैसा आए तो याद रखिएगा प्रॉफिट हमेशा ओवर स्टेटेड होता है, प्रॉफिट हमेशा ज्यादा होता है। तो अब आप क्या करेंगे, आइटम में लिखेंगे सी या 3 लिख दें या 1 2 3 लिख दिया करें, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो सी लिखने के बाद प्रॉफिट ओवर स्टेटेड में आप अमाउंट लिख देंगे 2400 रुपया। और अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब आपने एंट्री नंबर 4 देखनी है अपनी बुक से। तो एंट्री नंबर 4 का हमारे इस सॉल्यूशन में ना रेक्टिफाई एंट्री के अंदर ये हमारे एंट्री नंबर 3 है, जो कि थी परचेज अकाउंट और राजा अकाउंट। तो रोंग एंट्री में तो इसकी एंट्री पास ही नहीं की गई थी ना, तो रोंग एंट्री में क्योंकि एंट्री ही नहीं पास की गई थी, लेकिन ये परचेज की थी राजा से। तो जब भी किसी पर्सन से कोई चीजें खरीदें तो आपको पता है एक्सपेंस इंक्रीज होता है। तो खर्चा इंक्रीज हुआ था लेकिन लिखना भूल गए थे, तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा शो होगा कि कम शो होगा। वही घर में कोई खर्चा हुआ लेकिन आप उसको रिकॉर्ड करना भूल गए कि भाई ये खर्चा हुआ था, उससे क्या होगा, आपकी इनकम ज्यादा शो होगी। खर्चे को जब लिखेंगे तो उसमें से माइनस करेंगे ना इनकम में से। तो यहां पर आपने डी हेडिंग देनी है आइटम के अंदर और प्रॉफिट ओवर स्टेटेड में आपने उसकी अमाउंट लिख देनी है कितनी, 2250। अब स्टूडेंट्स इसके बाद ना नेक्स्ट देखिएगा एंट्री नंबर जो 5th एंड 6th है ना, इसको आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि इस एंट्री के रोंग एंट्री के अंदर, इन एंट्रीज की रोंग साइड और करेक्ट एंट्री के अंदर आपको कोई अमाउंट नहीं नजर आ रही। जैसे देखो एंट्री नंबर 5 जो है ना वो है
रहमान अकाउंट टू कैश अकाउंट, फिर एंट्री नंबर जो 6 है वो ए अकाउंट टू बी अकाउंट, इस तरह की एंट्री आ रही है। यानी कि यहाँ पर क्रेडिटर और यहाँ डेटर्स की बात हो रही है। तो याद रखिएगा इफेक्ट ऑन प्रॉफिट जब बनाते हैं तो यहाँ पर एक्सपेंस और इनकम को रिकॉर्ड किया जाता है। जिन जिन एंट्री में एक्सपेंस और इनकम आए, चाहे वो लिखा जाए चाहे ना लिखा जाए एक्सपेंस और इनकम, तो आपने यहाँ पर इफेक्ट ऑन प्रॉफिट के अंदर उसको रिकॉर्ड करना है। लेकिन अगर आपको कोई नजर आ रहा है डेटर के ऊपर कोई अफेक्ट एंट्री के अंदर या कोई क्रेडिटर के ऊपर आपको अफेक्ट नजर आ रहा है, तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब आपने क्या करना है, आपका मेन एम कहां पे, आपने ये देखना है कि एरर्स के बाद आपका प्रॉफिट बढ़ा है या कम हुआ है। तो आप प्रॉफिट ओवरस्टेटेड, इसके अंदर 3 अमाउंट्स आपको नजर आ रही हैं, इन तीनों अमाउंट को जमा करें। तो जमा करेंगे आपके पास आएगा 7080 और प्रॉफिट अंडर स्टेटेड, इसमें सिर्फ एक अमाउंट दी हुई है तो वो है 3480। तो आपने 7080 रुपीज में से 3480 रुपीज इसको माइनस कर देना है, मतलब ओवर स्टेटेड में से अंडर स्टेटेड माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3600। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने ये करना है कि जो आपको बुक के अंदर, बुक में आप क्वेश्चन नंबर 15 को जरा ओपन कीजिएगा। मैं यहां से ओपन पीछे की तरफ नहीं मूव कर सकता, आप अपनी बुक को ओपन करें। वहां पर उसने आपको मेंशन किया हुआ है कि बिफोर, यानी कि आपकी एरर्स आने से पहले आपका जो मतलब था ना प्रॉफिट, वो था 43,870 रुपए। तो उसको आप यहां पर लिखें 43,870 रुपए और उसमें से माइनस कर दें ये जो अभी हमें प्रॉफिट आया एरर्स के बाद हमारा प्रॉफिट इतना इतना, हमारा प्रॉफिट जो है ना वो एरर्स के बाद हमारा प्रॉफिट जो है वो आया, वो कितना था 3600। तो आप 43,870 में से ये 3600 माइनस करें तो पीछे आपका प्रॉफिट कितना रह जाता है 40,270 रुपीज। इस चीज का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स गलतियां आने के बाद आपका प्रॉफिट बढ़ने की बजाय कम हुआ है, ठीक है ना। 43,870 था प्रॉफिट गलतियों से पहले, तो गलतियों के बाद आपका प्रॉफिट डिक्रीज होगा ना, ये तो आपको भी पता है। जब गलती आ जाती है किसी चीज में तो आपका प्रॉफिट जाहिर सी बात कम होगा, तो वो कितना होगा 40,270 रुपीज। तो यहां पर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक सो आपको ये समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं भी समझ में आई कहीं पे तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, लाजमी बताइएगा। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।